यार कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एक और प्रॉब्लम फॉर आज जे एडवांस के लिए नहीं है। आज है छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कि ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए भी है और अगर आप जेई वाले हैं और ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है AIME। AIME क्या है? AIME एक अगर किसी को चेक करना है तो एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल में भी। ये अमेरिका का जो अपना यूएस का जो ओलंपियाड होता है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और सॉल्यूशन तो तुम्हारा भाई बताएगा ही, ठीक है। स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। चलिए देखेगा मगर ध्यान से। एक बार क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आफ्टर दैट सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए देखेगा ध्यान से। देखेगा 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 कि सवाल में ये बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए एंड बी मेजर 60 डिग्री एंड 45 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बीसी एट टी एंड ए टी इज इक्वल टू 24। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, ये सवाल बेसिक एंगल चेजिंग का क्वेश्चन है ना। जो एंगल चेजिंग तो यार अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो एंगल चेजिंग में तो आप लोग एक्सपर्ट होते ही है, ठीक है। एंगल चेजिंग तो आप लोगों का ज्योमेट्री में, तो अगर आपने ज्योमेट्री ओलंपियाड और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और ज्योमेट्री तो यार ओलंपियाड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 2 से 3 3 से 4 क्वेश्चन आते ही रहते ही हैं। चाहे पीआरएमओ में अगर क्वेश्चन अगर 11 12 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 3 4 क्वेश्चन रहते हैं किसके? अपने ज्योमेट्री के, ठीक है। तो इसीलिए ज्योमेट्री स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अगर आप फ्यूचर में कभी भी छोटे बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, जे एडवांस की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं तो एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब वहां पे प्योर ज्योमेट्री तो नहीं होती, पर वहां पे होती है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो आपको अगर पता होते हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप नॉन रूटीन सॉल्यूशन देखोगे तो वो तो बड़े लंबे जाते हैं, लेकिन कई बार अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स पता होते हैं तो आप काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले यहाँ पे अपने को एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और वो ट्राइंगल है भाइयों ABC, ठीक है। वो ट्राइंगल है ABC। वो ट्राइंगल है ABC। और ये बोला है ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ए का BC को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? P पर। कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है भाइयों? T पर। कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? T पर, ठीक है दोस्तों। इसको इंटरसेक्ट करता है T पर और AT की लेंथ दे रखी है अपने को 24, ठीक है। अब ये बोला है ये एंगल कितना है? ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री। और सिंस ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो कहीं ना कहीं ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। लोग बोलेंगे बिल्कुल, कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा सुनिएगा मगर ध्यान से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये एंगल कितना हो जाएगा बता दो मगर। ये एंगल हो जाएगा आपका 75 डिग्री। और 60 प्लस 45 कितना होता है? 60 प्लस 45 हो जाएगा 105। और एंगल सम प्रॉपर्टी देश के हर नागरिक को पता होती है, तो इससे हम निकाल सकते हैं ये हो जाएगा 75 डिग्री। ये हो जाएगा दोस्तों 75 डिग्री। ये हो जाएगा 75 डिग्री। अच्छा सुनिएगा मगर ध्यान से। अब कैसे इसको फर्दर डील करना है ये बताओ। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 105। सिंपल एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। 75 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105, ठीक है। ये हो जाएगा 105। ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये एंगल बराबर ये एंगल है। अब तो यहां से हम ये कर सकते हैं, ये लेंथ 24 दे रखी है। कौन सी लेंथ भाइयों? कौन सी लेंथ? कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ अपने को 24 दे रखी है। तो ये बोला जा सकता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ये थ्योरम होता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। यानी इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये है। यानी यानी ये जो साइड हो जाएगी, अगर ये 24 यूनिट है तो ये भी 24 यूनिट होगी।
लोग बोलेंगे हाँ, ये भी 24 यूनिट हो जाएगी, ये भी 24 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब कैसे फर्दर मूव करना है, थोड़ा सा अब थोड़ा सा बुद्धि की प्रयोग। अगर कोई कोड ज्योमेट्री सॉल्यूशन चाहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा उसका कोर ज्योमेट्री से। लेकिन अगर इस पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो मुझे तो लगता है वो थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा। अगर कोर ज्योमेट्री में जाएंगे तो ज्यादा एंगल चेंजिंग, ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगेंगे। मैं उसका भी आपको अलग से वीडियो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहेंगे तो मैं बना दूंगा। पर अभी हम थोड़ा सा इस पे ज्योमेट्री ट्रिगो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर, इसको ले चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, अगर मैं ये बताइए भाइयों, इस पर मैं साइन रूल लगाता हूँ, किस पर, ट्राइंगल ए बी सी पर साइन रूल लगाता हूँ और यहाँ से मैं ए सी को ए बी को प्राप्त करता हूँ, थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। अब लोग बोलेंगे यार हमको साइन रूल नहीं आता, तो चलो यार जिनको साइन रूल नहीं आता उनके लिए भी एक सिंपल सा मैं साइन रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं है साइन रूल, साइन रूल आता ही होगा कई लोगों को, क्योंकि कई लोग पढ़ते ही हैं, जब ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाया जाता है, साइन रूल ही पढ़ाता है। तो अगर अगर ए की सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड अगर बी है, और सी के सामने वाली साइड अगर सी है, तो जो साइन रूल होता है, जो साइन रूल होता है वो होता है साइन ए बाय ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाय बी इज इक्वल्स टू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन सी बाय सी। ये होता है साइन रूल। ठीक है, ये क्या होता है, साइन रूल होता है। ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी देख सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, अपना साइन रूल होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर साइन रूल अगर हम लगाएं ट्राइंगल ए बी सी पर, तो आप देखेंगे अगर मैं लगाऊं साइन सी, साइन सी बाय सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, सी के अपोजिट साइड है ए बी, इज इक्वल्स टू साइन बी, साइन बी, साइन बी बाय ए सी, बी के सामने वाली साइड है ए सी। तो एंगल सी कितना है, 75 डिग्री, और साइन 75 डिग्री होता है, साइन 75 डिग्री होता है √3+1 अपॉन 2√2, है ना, यही होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, साइन सी यानी साइन 75 डिग्री कितना होता है, √3+1 अपॉन 2√2। तो ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, तो ये √3+1 अपॉन 2√2 ए बी इज इक्वल्स टू साइन बी, साइन बी यानी 45 डिग्री, ये होता है 1/√2। और एसी की लेंथ की दे रखी है अपने को, दे नहीं रखी, मतलब निकाली है, कितनी दे रखी है, 24। ठीक है, तो √2 से √2 यहाँ से कटा और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ए बी की अगर वैल्यू निकालें तो 12 टाइम √3+1, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल आ चुकी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको मैं इस ट्रायंगल को वापस कॉपी करना पड़ेगा, पता नहीं कॉपी नहीं हो रहा, इस ट्रायंगल को वापस कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, और अब बताइए मगर ध्यान से, अगर मैं एंगल बी से बी ए सी पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो अच्छा डार्क कलर लिया जाए, ठीक है, लाइट कलर ही लिया जाए। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बी से एसी पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा, 90। और अगर मैं देखूं तो इसका एरिया निकाला जा सकता है, अगर तब निकाला जा सकता है क्योंकि हमको मिल जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग बेस, करस्पॉन्डिंग बेस एसी, और करस्पॉन्डिंग हाइट अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं, लेट से एक्स कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं एक्स कहता हूँ, तो हमको मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड या हाइट एक्स बी। लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो जानते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो, है ना, कई बार लोग ऐसे समझते हैं। तो देखो करस्पॉन्डिंग बेस ये हो जाएगा,
देखो ना, करस्पॉन्डिंग बेस ये हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बेस ये हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी। यानी करस्पॉन्डिंग बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब हमको हमको निकालना है इस बी एक्स की वैल्यू। तो एक्चुअली बी एक्स एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसको अगर मैं अलग अलग से यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो बी एक्स एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा एक्स पर, वर्टेक्स एक्स पर। और ए बी, ये ए बी, तो अपने को ए बी पता है। ए बी की वैल्यू कितनी आई है, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 12 × √3 + 1। ए बी की वैल्यू जो आई थी 12 × √3 + 1। ए बी की जो वैल्यू आई है √3 + 1, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 × √3 + 1। ए बी की वैल्यू जो आई है वो 12 × √3 + 1 आई है। अपने को निकालना किसकी वैल्यू है, अपने निकालना है वैल्यू एक्स बी की। अच्छा, एंगल ए कितना है, एंगल ए है 60 डिग्री, एंगल ए है 60 डिग्री। तो लगा दो, अपने को एक्स बी निकालना है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्स बी अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12 × √3 + 1, 12 × √3 + 1। ठीक है, 12 × √3 + 1। ठीक है, अपने को ये साइन 60 डिग्री हो गई है। साइन 60 डिग्री होते हैं √3/2। ठीक है, तो √2 से कटा ये 6, एक्स बी आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा यहाँ से। एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 6 × 3 + √3, 6 × में √3 + 3। अब अपने को निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू, बेस क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट, यानी ए सी इंटू एक्स बी, ए सी इंटू एक्स बी, ए सी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ए सी अपने पास क्या है, ए सी अपने पास है 24। ठीक है, ए सी अपने पास 24, और एक्स ए सी देखो 24 है, और एक्स बी कितना है, 6 × 3 + √3, 6 × में 3 + √3। ठीक है, ये गया तो ये हो जाएगा 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, वो आ जाएगा 72 + 3 + √3। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट अगर कभी मिलेंगे तो प्री आरएमओ और आरएमओ को भी क्वेश्चन लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।